अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पे हो रही है इस्लामाबाद से वापसी, और ये डे है संडे का, और संडे को हमारी हो रही है वापसी। और बाहर हम आ गए हैं सब लोग, और मिलने मिलाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और बच्चे यहाँ पे जी माशाल्लाह से खाते फिर रहे हैं कॉटन कैंडीज़। और बच्चे भी जो है ना वो ख़ास तौर पे ये छोटी बच्चियाँ जो भतीजियाँ हैं मेरी, ये माशाल्लाह से बहुत जो है ना ये बहुत प्यार करती हैं। और बच्चों की जो होती है ना वो शरारतें और प्यार, बस वो फिर बार बार आपको याद आता है। तो बस ये सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, और सबको जो मिलने के बाद गाड़ी में बैठ गए। और ये सीन बड़ा मुश्किल होता है सबके लिए ना, मतलब ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, जब वो अपने पेरेंट्स से वापस जा रही होती हैं, मिल के मेके से वापस जा रही होती, तो ये बड़ा मुश्किल सा एक टाइम होता है, बड़ा मुश्किल सा एक सीन होता है। तो सब लोग उदास हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो अम्मी अब्बू होते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप उनकी चेहरे की तरफ देखते हैं ना तो बस मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो बस फिर पेरेंट्स की दुआएं साथ होती हैं, जब वो दुआ दे के रुखसत करते हैं, भेजते हैं, तो फिर दिल को ना इत्मीनान हो जाता है। और बस जी इसी तरह से हर दफ़ा ऐसा ही होता है। बस फिर गाड़ी में बैठ गए हैं और सफ़र शुरू हो गया है। दुआएं वगैरह पढ़ ली हैं, बच्चों को भी पढ़ा दी हैं। अब तो बल्कि मोटरवे स्टार्ट हो गई है आपसे बातों ही बातों में। और यहाँ पे हम गुज़र रहे हैं जी, आई थिंक चक्री को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये एरिया भी बहुत ही खूबसूरत है। चक्री के जो पहाड़ हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बड़े ग्रीन ग्रीन से पहाड़ हैं। और बड़ा एक लैंडस्केप जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है यहाँ का ना। तो मैं यहाँ से जब भी मतलब गुज़र रही होती हूँ ना तो मैं देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का लैंडस्केप है ना, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और बस जी यहाँ पे ना फिर ये देखें मोटरवे पे, तो आपको पता है कि जो है होता है ना, बस आप चलते जा रहे होते हैं, लंबी सड़क है और चलते ही जाना है आपने। और साइड पे बस आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, दरख्त होते हैं, और बस ये आप बैठे होते हैं गाड़ी में और चलते जा रहे होते हैं। तो खैर, तो मैं यहाँ सोच रही थी कि छुट्टियाँ एंड हो गई हैं, और जिस दिन छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी बहुत खुशी थी कि जी वीकेंड स्टार्ट हो गया है, लॉन्ग वीकेंड, हम जा रहे हैं, खूब मज़ा करेंगे, तो अच्छा टाइम गुजरेगा। तो वो टाइम भी गुज़र गया है, और अब खैर से घर की तरफ वापसी हो रही है। और इंशाल्लाह अब घर जाके फिर वही रूटीन होगी, बच्चों के स्कूल्स होंगे, वही भाग दौड़ होगी। तो दोबारा से छुट्टियों का इंतज़ार शुरू हो जाएगा कि छुट्टियाँ दोबारा से कब से होंगी। तो बस ये हमारी जो लाइफ़ है ना ये ऐसे ही गुज़रती है। हर किसी के साथ आई थिंक ऐसा ही होता है कि आपको एक आप मतलब आप ना एक सिस्टम में सेट हो जाते हैं, आप एक सिस्टम में ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं, और वो आपने बस उस सिस्टम के मुताबिक ख़ुद को ना चलाना होता है। तो मदर्स जितनी भी होती हैं, माएँ जितनी भी होती हैं, उनकी यही रूटीन होती है। ख़ास तौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको छुट्टियों का बहुत इंतज़ार होता है। मुझे तो बहुत इंतज़ार होता है कि छुट्टियां हों और मैं जाऊं, और कुछ दिन जो है वो मतलब ब्रेक लूं सब कामों से। तो ये फिर ना मतलब छुट्टियां जब आती हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और अब थोड़े दिनों की ब्रेक मुझे भी मिलेगी। तो बच्चे तो खुश होते ही होते हैं, बच्चों के साथ मुझे भी बहुत खुशी होती है बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बस बच्चों को ना छुट्टियां ना हो, बच्चे स्कूल जाते रहें, कॉलेज जाते रहें। लेकिन मेरा दिल कर रहा होता है कि बस जी छुट्टियां हों और मैं जल्दी से ब्रेक लूँ, और मैं ना बस थोड़े दिनों के लिए हर काम से छुट्टी कर लूँ। तो ये होता है मेरे साथ। तो ख़ैर यहाँ पे ना मैं मतलब मैंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई हैं कि मुझे छुट्टियाँ करने का, छुट्टियाँ लेने का बहुत शौक। बस जी ये ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेज़ी हूँ या काम से जी चुराती हूँ, वैसे ही बस दिल करता है कि थोड़े दिनों की ब्रेक हो और आप जाएँ, अम्मी अब्बू के पास जाएँ, बहन भाइयों के पास जाएँ, या कहीं भी छुट्टियाँ गुजारने जाएँ। थोड़ा सा रूटीन से हट के ना थोड़ा सा ब्रेक ले लें और मतलब दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खैर जी यहाँ से हमने फिर जो है ना वो सॉल्ट ट्रेन जो है वो भी हमने मेरा ख्याल क्रॉस कर ली है, निकल आए हैं हम वहाँ से। अब जो प्लेन सरफेस है ना हमारी वो शुरू हो रही है, यानी अब यहाँ से ना भेरा स्टार्ट हो जाएगा।
तो बस जब मोटरवे भी जब एंड होती है ना, तो एंड होने का भी एक बड़ा ही अलग सा सीन होता है। एक प्लेन सरफेस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जो इस तरह के सीन्स होते हैं ना मोटरवे के साइड एरियाज़ में, जब आप मोटरवे से एग्ज़िट कर रहे होते हैं तो रास्ते में साइड पे जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उनमें आपको शाम को बड़ा ही अच्छा एक सीन देखने को मिलता है। ज़ाहिर है वो गांव होते हैं तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं, खेत खलियान हैं, जानवर हैं, और किसी किसी घर से ना शाम को धुआं भी निकल रहा होता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी यहाँ से मेरा इस्लामाबाद का जो व्लॉग है वो एंड हो गया है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। वही बात होगी कि मंडे से मेरा जो है ना वो मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। मंडे से वही से रूटीन स्टार्ट हो गई है। बच्चों के लंच बॉक्सेस तैयार करने हैं जी, बच्चों को स्कूल भेजना है, और वही सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। और आज मैंने जी बच्चों को दिए हैं लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे, और साथ में कोई ना कोई फ्रूट जो घर में होता है वो मैं बच्चों को दे देती होती हूँ। तो यहाँ जी दोपहर के खाने का भी बल्कि तैयारी शुरू हो गई। देखें इस्लामाबाद से मैं कैसे भागम भाग आई हूँ, और आते ही जो है ना वो काम स्टार्ट हो गए हैं। तो दोपहर के खाने के लिए जी आज हमारा मेन्यू है कि हमने कल ही डिसाइड कर लिया था, मतलब रात में ही डिसाइड कर लिया था कि पूरियाँ बनाएंगे, साथ में चने बनाएंगे और आलू बनाएंगे और हलवा बनेगा। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि चने और आलू का सालन मैं बनाऊँगी, और पूरियाँ और हलवा जो है ना वो मेरी देवरानी बनाएंगी। और यहाँ मैंने जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया है अपने किचन में। मैं सबसे पहले बना रही हूँ जी चने। तो रेसिपी देखिएगा गौर से, बहुत मज़े के बने हैं, और बहुत मज़े के मतलब ये इस रेसिपी से बनते हैं। आप लोग ख़ास तौर पे जो पूरियों के साथ बनते हैं चने, वो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने क्या किया है जी, ऑयल लिया है, हाफ़ कप ऑयल लिया है, और उसमें सबसे मैंने पहले जो चीज़ डाली है वो कलवंजी डाली है। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ जो है वो प्याज चॉप किया हुआ था वो डाला है, और जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो फिर मैंने डाला है जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये बात याद रखें कि चने जब भी आपने बनाने हैं, किसी भी तरह के बनाने हैं, आप चने जो है वो रात को भिगो के रखें ओवरनाइट। और ये जी इसमें गया है जी कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, यानी दोनों चीज़ों को आपने थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेना है, फिर इनको कूट लेना है, यानी दरदरा सा इनको कर लेना है, ठीक है। और हाँ, चनों का मैं आपको बता रही थी कि चने आपने ओवरनाइट भिगो के रखने हैं, साथ में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी आपके पास चीज़ हो वो आपने डाल के, तो आपने बॉयल मतलब पूरी रात भिगो के रख देने, और सुबह उठ के आपने उन्हें बॉयल करना है, तो फिर आपके चने बहुत अच्छे गलते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जी एक टमाटर लिया है और 2 मैंने मिर्चें ली हैं, उनको मैंने ग्राइंडिंग जग में डाल के उनको कर लिया है ग्राइंड, उनकी अच्छी तरह से पेस्ट बना ली है। तो चनों के लिए ना, चनों की यही टिप होती है, जो भी चने आपने बनाने हैं कि वो चने बहुत अच्छी तरह से गले हुए हों, बहुत सॉफ्ट हों, तो फिर आपके चने बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, ये मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है। इसमें मैंने चॉप किया हुआ प्याज, कलवंजी, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने डाला था। और अब इसमें मैं डालूँगी जो दूसरे खुश्क मसाला जात होते हैं वो। इसमें जी अब मैंने 1 चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ये डाली है। और देखते हैं और इसमें क्या मसाला डलेगा। बस बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मतलब ये चने बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और ये चने मैंने भिगो के मतलब बॉयल करके रखे हुए थे, सुबह उठते ही बॉयल कर लिए थे। प्रेशर कुकर में मैंने इनको बॉयल किया था और खूब बॉयल किया था। और ये देखिए ये मैंने इसमें चने डाल दिए हैं अब। और इसमें से कुछ चने जो थे ना वो मैंने निकाल लिए थे, और उनको मैंने ना निकाल के उनको मैंने जग में डाल के ना, ग्राइंडिंग जग में। और ये है जी चिकन क्यूब इसमें डाल रही हूँ, 1 चिकन क्यूब इसमें डाल रही है, ठीक है। अच्छा जी, ग्राइंडिंग जग में डाल के उन चनों को अच्छी तरह से उनकी पेस्ट बना लेनी है। तो जब वो पेस्ट बन जाएगी ना, मतलब वो पेस्ट आपने ज़रूर ही बनानी है। आपने चाहे नान के साथ चने बना रहे हैं, लाहौरी चने बना रहे हैं वो, या आप पूरियों के साथ बना रहे हैं, उसका यही एक मतलब कह लें कि की पॉइंट है कि जो चने इतने घुले हुए मिक्स हुए हुए होते हैं ना, उनका की पॉइंट यही है कि वो उसमें चनों की पेस्ट डाली जाती है। तो ये जो थोड़े से चने मैंने निकाल के तो फिर मैंने इस तरह से बना ली थी जी पेस्ट चनों की।
और ये मैं अब इसमें कर रही हूँ शामिल। और इसको शामिल करके तो आपने इसको अच्छी तरह से ना पकाना है, कम अज़ कम आप ना इसको 45 मिनट्स तो आपको इस सालन को ज़रूर ही पकाएं, ताकि ये चने अच्छी तरह से जो है ना वो मतलब खूब मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। जैसे चनों बाहर से आप चने लेके आते हैं ना, मतलब खूब मिक्स हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं, ऐसे हो जाएं, मतलब खूब घुल मिल जाएं आपस में मेरे कहने का मकसद ये है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये मैं बना रही हूँ जी खुश्क आलू, जो पूरियों के साथ मिलते हैं, जो बनते हैं, वो वाले आलू बना रही हूँ। तो ये भी बड़ी परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरी आजमाई हुई रेसिपीज़ हैं, आप ना इन मतलब इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है कुटा हुआ ज़ीरा। और चने चूँकि आलू मैं क्योंकि कम बना रही हूँ तो इसलिए मैं फ्राइंग पैन में ही बना रही हूँ। तो कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, तो इसको थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो फिर इसमें डाल देना है जी प्याज। ये एक मीडियम साइज़ प्याज है, मीडियम से थोड़ा सा कम ही है, छोटा ही था, बहुत बड़ा साइज़ नहीं था प्याज का। आपने मतलब आपने अपनी चीज़ के हिसाब से आपने क्वांटिटी ख़ुद सेट करनी है। अब मुझे तो मतलब कुकिंग कर कर के मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि मैं मतलब चीज़ों को मैयर नहीं करती, मैं बस अंदाज़े से ही मेरी चीज़ें जो होती हैं ना वो जा रही होती हैं हर चीज़ में। तो यहाँ जी फिर मैंने ना ये इसमें प्याज डाल लिया है। और आलू जो है वो मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के। और ये मैं डालूँगी जी इस पर सुरख मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी इसमें जा रही है। और ये जी कुटी मिर्च ये डाली है इसमें। और बस ये चीज़ें अभी डाली हैं और नमक डाला है इसमें। तो इसके साथ आपने ये चीज़ें डाल के आपने इनको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल इसमें कम ही डालें, कम ऑयल डालें तो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसमें हम डालेंगे जी इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, ये अचार गोश्त का जो मसाला होता है ना, वो बस मैंने थोड़ा सा मतलब चम्मच भर के भी नहीं लिया, मतलब हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें वो डाला है। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त आलूओं का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इस तरह से बना के आप देखिएगा। और साथ में आप जी पूरियाँ बना लें तो क्या ही कहने, आपका बिल्कुल परफेक्ट जैसे बाहर से आप नाश्ता करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको टेस्ट आएगा। और ये जी मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू। और आलू मैंने 2 लिए थे और काट के मैंने रखे हुए थे पहले से पानी में भिगो के। तो बस यहाँ पे डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखें बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और बस थोड़ा सा पानी डालें इसमें, मतलब ये मैंने जो बड़ा मग होता है ना, ये मैंने हाफ़ लिया था। ये देखें इतना इसमें पानी साइड पे न मतलब आ गया ना, तो हाफ़ कप पानी था। और ये 1 टमाटर है जो मैंने काट के रखा हुआ था। और बस इसमें ये डाल के एक साइड पे आलू एक साइड पे कर दिए हैं, टमाटर एक साइड पे कर दिए हैं। और इसको अब ऊपर से कर देना है जी कवर। और ये फिर जो अपनी ही स्टीम में जो है ना वो आलू पकेंगे। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, देखें रेड कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और वैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें भी कितनी खूबसूरत हैं कि मतलब उनके कलर, उनका टेस्ट क्या ही बस उन चीज़ों के कहने हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह। तो यहाँ जी मेरे चने जो है ना ये भी बन के तैयार होंगे। देखिए किस तरह से घुले हुए, किस तरह से मिक्स हुए हुए अच्छी तरह से, देखें। और मतलब इतना इनको पकाना है ना, जब आप इतना पकाएंगे ना तो ये ख़ुद ब खुद इस तरह की इनकी शक्ल हो जाएगी। अगर आप पकाएंगे नहीं तो फिर चने अलग अलग से नज़र आएंगे आपको। और इधर जी आलू भी बन के रेडी हो गए हैं। आलूओं का जब मैंने मतलब आलू पानी इनका खुश्क हो गया, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, फिर मैंने इनको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से, 1-2 मिनट इनकी भुनाई की। और ये देखें ये अब आलू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला छिड़क दिया था।
और ये बिल्कुल जो है ना वो बहुत परफेक्ट आलू बने थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये जी अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे किचन में, और यहाँ पे मेरी देवरानी जो है ना वो बना रही हैं पूरियाँ। उन्होंने भी आटा सुबह से तैयार करके गूंद के रखा हुआ था पूरियों का। और ये देखें यहाँ पे जी उन्होंने एक पूरी बना के तो इसमें डाल दी है, और अब अल्लाह करे ये फूल जाए, क्योंकि क्योंकि कैमरे के सामने पूरियों को भी, जैसे बच्चे नहीं ना कैमरे के सामने सेट होते हैं, वैसे आगे पीछे वो बहुत क्यूट हरकतें करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आके उनको पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसे ये पूरियों के साथ भी आज यही हो रहा था कि जैसे ही मैं कैमरा बंद करती थी तो पूरी फूलना शुरू हो जाती थी, और जैसे मैं कैमरा ऑन करती थी तो पूरी जो थी ना वो बैठ जाती थी। खैर बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं कहती हूँ कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी जो थी ना ये पूरियाँ बनी थी। बाज़ार की पूरियों में तो इतना ऑयल होता है ना कि वो आपसे खाई नहीं जाती हैं, लेकिन ये यकीन करें कि ये इतनी अच्छी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी। तो ये है जी जो है ना वो सीन हो रहा है हमारे किचन में। यहाँ पे पूरियाँ फ्राई हो रही हैं, ये देखें। तो बहुत मज़े का जो है ना वो खाना बना था, सब चीज़ें ही बहुत मज़े की बनी थी। तो आप लोग भी जल्दी से उठें, अब जल्दी से किचन में जाएं। एक दिन का मेन्यू मैंने आपको बता दिया है कि आप किसी दिन ये भी बना सकते हैं। और ये देखें ये हलवा भी बनाया हुआ था मेरी देवरानी ने, और ये चने मैंने बनाए हैं, और ये पूरियाँ हो गई हैं। तो ये हमारा जो है ना वो कंप्लीट मेन्यू है दोपहर का। लोग लंच नाश्ते में पूरियाँ खाते हैं, हमने दोपहर में खाई थी और ये आलू भी हैं, और यहाँ पे कैमरे का एंगल भी ख़राब हो गया है। तो खैर यहाँ पे ये देखें जी ये फ़ाइनल लुक है हमारे खाने की। तो आई होप ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और आप भी ये मेन्यू ट्राई कीजिए, सब चीज़ें ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।